आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेमी सलाम। जय मसीह की। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज शाम के समय हम लोग फिर से अपने मनों को लेकर के आते हैं परमेश्वर की खिदमत के लिए, उसके वचन के प्रकाशन के लिए, उसके वचन के अध्ययन के लिए। और प्रकाशित वाक्य के अंदर हम अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। कल हम लोगों ने 18वां अध्याय का पहला भाग देखा था, जो पहले पद से तीसरे पद तक था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 18वें अध्याय का दूसरा भाग, जो चौथे पद से 8वें पद तक है। सो इवन एज वी आर लुकिंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, जिस प्रकार से हम इस शाम के समय परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आइए हम लोग अपने मनों को प्रार्थना के अंदर प्रभु के साथ में जोड़े और प्रार्थना करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको प्रकाशन दे, अपनी आत्मा के द्वारा हमको प्रकाशन दे। लेट्स ऑल लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, एक बार फिर से जब हम तेरे प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं, तेरे वचन के समीप आते हैं परमेश्वर आज्ञाकारिता की नजरिए से, परमेश्वर अनुशासन के नजरिए से तेरे वचन का गहन अध्ययन करते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि तू हमको आशीष देने पाए। तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा तेरे वचन के अनुसरण के अनुसार परमेश्वर तू हमको दे परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं जबकि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, होने दे कि इसमें से जो तू हमें बातें सिखाना चाहता है वो हम सीखने पाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। सारी चीजों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग खोल देंगे प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद से तीसरे पद तक कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चौथे पद से 8वें पद तक। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम सीरीज। हमारा सीरीज का नाम है 18वें अध्याय का डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमिक बेबीलोन, मतलब आर्थिक बेबीलोन का नाश या आर्थिक बेबीलोन का पतन। भाग 1 कल हम लोगों ने देखा था, आज भाग 2 देखने जा रहे हैं। कीवर्ड्स वही है जो कल हम लोगों ने देखा था, 18 का 2, प्रकाशित वाक्य 18 का 2। ये 7 साल के समय के अंदर हम लोग देख रहे हैं जब जो मसीह विरोधी है वो एक इकोनॉमिक बेबीलोन या बेबीलोन, आर्थिक बेबीलोन या अपने शासन की शुरुआत को करेगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चौथे पद से 8वें पद तक। और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो याद रखिए ये वो आखिरी समय है, 60 साल का समय है, जब शैतान मसीह विरोधी के द्वारा, झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा, जो 2 पशु के द्वारा बताए गए हैं 13वें अध्याय के अंदर, उसके द्वारा वो इस पृथ्वी पर नाश करेगा, इस पृथ्वी पर राज करेगा, इस पृथ्वी का नाश करेगा, लोगों का नाश करेगा। लेकिन 18वें अध्याय में हम लोग विशेष रीति से देखते हैं कि उसके राज्य का भी पतन होगा। इकोनॉमिक बेबीलोन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। जो आर्थिक बेबीलोन है, राजनीतिक बेबीलोन है, जो मसीह विरोधी के द्वारा बनाया गया बेबीलोन है, उसका भी पतन होगा। और उसके बाद में 19वां अध्याय आता है जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताता है। सो एक्चुअली वी आर क्लोज टू दिस 7 years पीरियड। ये 60 साल के समय के अंत के अंदर है हम लोग, जब यीशु मसीह आने वाला है और यीशु मसीह 19वें अध्याय के अंदर आता है और अपने राज्य को 1000 साल के लिए स्थापित करता है। इसके नजदीक है हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोनोलॉजी के नजरिए से आज हम लोग ट्रिबुलेशन समय के अंदर नहीं है, ये 60 साल के क्लेश के समय में हम लोग नहीं है। कलीसिया आज उस समय में नहीं है, लोग आज उस समय में नहीं है, लेकिन हम लोग उसके निकट है। इसका मतलब क्या है? हम लोग 18वां अध्याय देख रहे हैं, मतलब जो हमारे अध्ययन में हम उसके निकट हैं। लेकिन समय की दृष्टि से देखेंगे तो अभी तक कलीसिया का रैप्चर भी नहीं हुआ है। So before we read chapter number 18 of the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय को पढ़ने से पहले मैं उसका आपको एक संदर्भ देना चाहता हूं जकरिया नबी की पुस्तक से। कौन सी पुस्तक से? जकरिया नबी की पुस्तक, जो पुराने नियम के अंदर सेकेंड लास्ट बुक है। अंतिम बुक मलाकी है, मलाकी से पहले। तो आप जकरिया नबी की पुस्तक निकालें, उसका 5वां अध्याय, उसके 5 से 11 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। जकरिया 5 से 11 निकाल लीजिए। जकरिया 5 से 11 मैं पढ़ना चाहूंगा। जकरिया 5 से 11। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। 8वां पद। दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है
और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया। 9 पद। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती है और जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लग के से हैं और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। 10वां पद। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहां लिए जाती है? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती है कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहां अपने ही पाए पर खड़े किया जाएगा। अभी इस पद को सिर्फ जब पढ़ा गया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पद समझ में आया होगा। एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा जब तक हमको उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं हो, संदर्भ पता नहीं हो कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है, किन बातों के बारे में बातचीत हो रही है, वो जब तक पता नहीं चलेगा तो हमको इन पदों का अर्थ भी पता नहीं चलेगा। अभी क्या मतलब है इसका मैं आपको बताना चाहता हूं। बेबीलोन में जो है यहूदी लोग बंदवाई के अंदर गए। कितने साल के लिए? 70 साल के लिए। कई लोग 70 साल से ज्यादा भी थे, क्योंकि बेबीलोनियन ने इजराइल को हराने के बाद में यरूशलेम से 3 अलग अलग समय के अंदर लोगों को बंदवाई में लेकर के गया। तो जो पहली बंदवाई में लेकर के गए वो थोड़ा ज्यादा समय तक उधर थे, लेकिन 70 समय तक हम लोग देख सकते हैं कि 70 साल तक वो बंदवाई के अंदर थे, बेबीलोन के अंदर थे। जब बेबीलोन ने यरूशलेम को जीता और यहूदा के नगर को जीता और वो उनको वहां से लेकर के गया। अभी जब वो वापस आ रहे हैं बेबीलोन के अंदर, अभी क्या हो रहा है? 70 साल का ये समय पूरा हो चुका है। अभी वे लोग बंदवाई से वापस आ रहे हैं। अभी ये जो यहूदी लोग हैं ये बेबीलोन की बंदवाई से वापस आ रहे हैं। अभी याद रखिएगा, इन पदों से परमेश्वर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन के लिए सिखाना चाहता है। मुझे परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें आज दी है और मैं आपको वो चीजें सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो क्या हो रहा है कि जो बेबीलोन से यहूदी लोग अपने बंदवाई को बिता करके वहां से आ रहे हैं, और जब वहां से आ रहे हैं तो अपने साथ में क्या लेकर के आ रहे हैं? बेबीलोनियन की जो मूर्ति पूजा थी, बेबीलोन की जो बंदवाई थी, उसमें जो की गई बातें थी, वो उसको अपने साथ में लेकर के वापस आ रहे हैं। वो पहले जब बेबीलोन के अंदर थे, कई लोगों ने क्या किया था? सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके उनकी देवी देवताओं की पूजा करने लगे। कई लोग ऐसे भी थे जो सचमुच में डैनियल के समान, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान जो स्थिर खड़े रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बेबीलोन के अंदर जाने के बाद में बेबीलोन के लोगों के समान मूर्ति पूजा में विलुप्त हो गए। अभी वे लोग कहां आ रहे हैं? अभी वे लोग वापस से अपनी देश आ रहे हैं, वापस से यरूशलेम आ रहे हैं, वापस से यहूदा की देश की ओर आ रहे हैं। जब वो लोग वापस आ रहे हैं तो वो कुछ बातों को अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं। सुनिएगा, वो बेबीलोन की मूर्ति पूजा तो वो छोड़ करके आ रहे हैं, लेकिन बेबीलोन का जो मटीरियलिज्म है या भौतिक चीजों का सुख विलास जो है, मटेरियलिज्म बोलने से आपको समझ में आएगा शब्द, मटेरियलिज्म जो है बेबीलोन का, वो उसको अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं। उनका जो लालच है वो उसको अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं। जो वो अपने आप का फायदा करना चाहते हैं उन बातों को लेकर के आ रहे हैं। तो वो 70 साल तक, मतलब उस समय में 40 साल की एक पीढ़ी होती थी। एक पीढ़ी का मतलब कितना है? 40 साल। 2 पीढ़ियां वहां पर रही, और वो 2 पीढ़ियां जब वापस आ रही है तो बेबीलोन में जो जो चीजें उन्होंने सीखी वो उनको वापस से लेकर के आ रही है। वो उन बातों को यहूदा में लेकर के आ रहे हैं और यरूशलेम में लेकर के आ रहे हैं। इसके विषय में मलाकी नबी ने 3 अध्याय के अंदर, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8 और 9 में उन्होंने परमेश्वर के विषय बोला, और उन्होंने इजराइल को वो यहूदियों को उन्होंने क्या बोला? मलाकी ने, भविष्यवक्ता ने, कि तुम परमेश्वर से चोरी ना करो, परमेश्वर से चोरी ना करो, परमेश्वर के सामने डाका मत डालो। तो ये जब वो लोग बेबीलोन में थे तो बेबीलोन की सभ्यता को उन्होंने सीख लिया था। बेबीलोन के ईश्वरों को पूजने लग गए थे। सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिज्म वाज द मेन थिंग और द मेन थीम ऑफ द सिटी ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन के नगर या बेबीलोन के राज्य को अगर एक लाइन में अगर समझाया जाए तो वो है सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वयं केंद्रित भौतिकवाद। भौतिकवाद, जो चीजों को देखना है, अपने फायदे को करना है, इस प्रकार के जगह से वो वापस आ रहे थे। अभी यहां पर स्वर्गदूत ने क्या बोला उनको? स्वर्गदूत मुझसे बातें करता था और उसने कहा, जकरिया को क्या कहा? आंखें उठा करके देख
कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। क्या बोला? आंखें उठा करके देख वो क्या वस्तु निकली जा रही है। अभी क्या वस्तु है, गौर से सुनिएगा। छठे पद में लिखा है जकरिया 5:6, मैंने पूछा वो क्या है? उसने कहा वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। क्या है? एक एपा का नाप। फिर वो बोलता है, उसने फिर कहा सारे देश में लोगों का यही रूप है। अभी एपा क्या है? एपा का मतलब है इट्स अ कंटेनर। वो एक पात्र है या फिर एक बर्तन है या नापने का एक मापदंड है। जिस प्रकार से पुराने जमाने के अंदर जब आप देखते हैं कि जो पेट्रोल है जो नाप करके दिया जाता था, तो आपको याद होगा, कई लोगों को, आजकल के लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुराने लोग जो है उनको पता चलेगा कि स्टील के या अलग अलग धातु के इस प्रकार की कुप्पियां होती थी, ऐसे हैंडल के साथ में, आपको किसी को याद होगा, और उसके अंदर वो जो तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, उसको डाला जाता था नापने के लिए, और वो फिर नाप के डाला जाता था। तो ये एपा जो है, एपा ये एक कंटेनर है, ये एक पात्र है, एक बर्तन है जिसके अंदर नापा जा रहा है चीजों को। और एक्चुअली एक एपा का मतलब होता है 1.05 बुशेल या 22 लीटर। 22 लीटर, एक एपा का मतलब है 22 लीटर। सो इट्स अ बिग कंटेनर। वो एक बड़ा बर्तन है, एक बड़ा पात्र है, और ज्यादातर उसको उपयोग में लिया जाता था बार्ले, नहीं तो जौ, नहीं तो अनाज, या फिर किस प्रकार की किसी चीजों को क्या करने के लिए? नापने के लिए। तो यहां पर एक बहुत बड़ा पात्र है, लगभग 22 लीटर का एक पात्र है, और यह पात्र में क्या भरा हुआ है? इजराइल का पाप भरा हुआ है। यही स्वर्गदूत उसे बोल रहा है, सारे इजराइल का यही हालत है। क्या हालत है? ये इजराइल का जो पाप है, तुम लोगों का जो पाप है, वो इस एपा के अंदर भरा हुआ है। अभी वहां पर यह भी लिखा है जो एपा है वो पूरी रीति से भरा हुआ है। जब आप हिब्रू अनुवाद में देखेंगे तो इट मींस अप टू द ब्रिम, मतलब पूरे ऊपर तक। जब यीशु मसीह ने काना गलीली के अंदर जब उसने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया, तो उसने क्या बोला? इन पात्रों को, इन बर्तनों को ऊपर तक भर दो, अप टू द ब्रिम। सो दिस इज द सेम वर्ड। यहां पर भी वही शब्द है कि इजराइल के पापों से ये जो एपा है, ये जो मर्तबान है, ये जो कंटेनर है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। और जब आगे पढ़ते हैं तो उस पद के अंदर वही बता रहा है कि ये क्या है? ये दुष्टता है। ये क्या है? वर्स नंबर 8 इट सेज, इसका अर्थ है दुष्टता। इसका अर्थ क्या है? दुष्टता। सो दिस सिंबलाइज विकेडनेस ऑफ द पीपल। ये एपा किसको बताता है? लोगों की दुष्टता को बताता है। अभी अभी वे लोग बेबीलोन से उस बंदवाई को, 70 वर्ष की बंदवाई को सहन करके आए हैं, और जब बेबीलोन से आए तो बेबीलोन से तो वो निकल गए, लेकिन उनमें से बेबीलोन नहीं निकला। गौर से सुनिएगा, बेबीलोन से वो निकल चुके हैं, अपने देश वापस आ चुके हैं, लेकिन उनके अंदर जो बेबीलोन भरा हुआ है वो अभी तक नहीं निकला है। दिस इज द सेम थिंग। आज कई मसीहों का भी यही हालत है कि हम मूर्ति पूजा से तो निकल गए हैं, अब हम उन सारी बातों से तो निकल गए हैं, अंधविश्वास से तो निकल गए हैं, लेकिन वो चीजें हम में से नहीं निकली है। तो आज भी हम लोग क्या करते हैं? कभी यीशु की तस्वीर बना दी, कभी मरियम की तस्वीर बना दी, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया, क्योंकि बेबीलोन से तो निकल गए, लेकिन बेबीलोन हम में से नहीं निकला। तो दिस इज द सेम वर्ड हियर। यहां पर वही शब्द को बताया है, और इसके अंदर एक और शब्द उपयोग में लिया गया है। इसके अंदर अंतिम में लिखा है 11वें पद के अंदर, शिनार देश। ये शिनार देश कौन सा है? क्या है ये शिनार देश? शिनार देश बेबीलोन का ही नाम है। इट इज द सेम वर्ड एज ऑफ बेबीलोन। तो यहां पर परमेश्वर बता रहा है कि उनके जो पाप है वो पूरी रीति से भरे हुए हैं। द गॉडलेसनेस, अभक्तिपूर्ण व्यवहार, जो धनवान पापियों की जिंदगी है, वो सब जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर बता रहा है। सेक्युलर मटेरियलिज्म, द लव ऑफ पोजेशन, द लव ऑफ मनी, द गॉडलेस कॉमर्शियलिज्म, ये सारी चीज ऊपर तक भर गई है। एंड दिस इज द सेम थिंग व्हाट जकरिया इज सीइंग वे अहेड ड्यूरिंग दिस टाइम। जकरिया की जो भविष्यवाणी है वो सिर्फ उसी समय के लिए नहीं थी, उसी समय तो ठीक हो रही थी, लेकिन वो बात कर रहा था इन 60 सालों के बारे में भी कि भविष्य के अंदर इस प्रकार से होगा। एंड दैट्स व्हाट रेवलेशन चैप्टर 18 टेक्स अस टू। प्रकाशित वाक्य 18 हमको उसी ओर लेकर के जाता है, वही बातें वो बताता है।
So its influence is going to be worldwide in that end time. ये जो मटेरियलिज्म है, ये वो 7 साल के समय में या शैतान के राज्य में या मसीह विरोधी के राज्य में, वो झूठे भविष्यवक्ता के राज्य में, वो क्लेश के समय में मटेरियलिज्म अपने चरम सीमा पर होगा। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये चीज चरम सीमा तक होगी उस समय के अंदर। और ये एक मुख्य कारण था जो हम लोग जकरिया नबी की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। अभी छठा पद में पढ़ना चाहूंगा, जकरिया 5:6 एक बार फिर से। वहां पर लिखा है कि उसने पूछा कि ये क्या है, तो वो बोलता है कि पूरे सारे देश में लोगों का यही रूप है। उसने बताया ये एपा है, और फिर उसने ये भी बताया कि सारे देश में लोगों का यही रूप है। एवरीवेयर दिस इज द थिंग। क्या रूप है कि उनका जो पाप है वो ऊपर तक बढ़ा है। एपा का मतलब क्या होता है? 22 लीटर का एक कंटेनर, और परमेश्वर उसके द्वारा बता रहा है कि तुम लोगों का पाप इस तरह से भर चुका है। तुम बेबीलोन से निकल गए हो, लेकिन बेबीलोन तुम में से अभी तक नहीं निकला है। 7वें पद में फिर वो क्या बोलता है? जकरिया 5:7, वहां पर वो बोलता है, फिर मैंने क्या देखा कि एपा का सीसा का ढक्कन उठाया जा रहा है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। एक स्त्री को वहां पर बैठे हुए देखा। अभी स्त्री का वर्णन पूरे पवित्र शास्त्र में कई बार आया है। हम लोग जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो आपने कई बार देखा स्त्री के द्वारा लोगों को बताया गया, शहरों को बताया गया, परमेश्वर की प्रजा को बताया गया, दुष्ट प्रजा को बताया गया, वो वन वर्ल्ड रिलीजन जो होने वाला है उसको भी बताया गया, एक वेश्या स्त्री के समान। कलीसिया को भी बताया गया एक कुंवारी स्त्री के समान। इजराइल को भी बताया गया परमेश्वर की विवाहित स्त्री के समान, और ये बेबीलोन को भी बताया गया एक स्त्री के समान। तो यहां पर भी लिखा है कि वो स्त्री उसके अंदर बैठी है। अभी ये कोई इंसिडेंस नहीं है, लेकिन नया नियम भी हमें ये बातों को बताता है। आप क्रोधित मत होइएगा ये जब मैं बोलूंगा इन बातों को, लेकिन ये सत्य है, इसलिए मुझे परमेश्वर के वचन के प्रति सत्य रहना है। मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के प्रति सत्यता बरतते हुए इन बातों को कहता हूं। इवन पौलुस ने भी बोला कि कई बार वचन के अंदर लिखा है, स्त्रियों का वर्णन किया गया है, स्त्रियों के बारे में बताया गया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए गए, नेगेटिव एस्पेक्ट बताए गए, और उनमें से एक नेगेटिव आप सभी जानते हैं कि हवा ने क्या किया? फल खाया और आदम को भी दिया। नाउ ब्लेम डज नॉट गो टू ईव। जो आरोप है, उसका दोष है, वो हवा पर नहीं जाता है, वो आदम पर जाता है, क्योंकि आदम भी उसके साथ में खड़ा हुआ था, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आदम को दिया था वो आदम नहीं पूरा किया, इसलिए हवा बीच में आकर के उस फल को खाई और आदम को भी उसने दिया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से। आज पूरा संसार युद्ध कर रहा है, पुरुष बड़ा है या स्त्री बड़ी है, फेमिनिज्म और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये पूरे सब जगह पर चल रहा है। मेरे से भी कितने लोग पूछते हैं कि आप क्या विश्वास करते हैं, हु इज बेटर, मेन आर बेटर और विमेन आर बेटर? स्त्री उत्तम है या फिर पुरुष उत्तम है? दोनों में से सबसे उत्तम कौन सा है? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किया। जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, आदम को बनाया, परमेश्वर ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसका अकेला रहना उत्तम नहीं है, और उसने उसके लिए क्या बनाया? हवा को। सो इट्स नॉट मेन आर बेटर और विमेन आर बेटर, इट्स वी आर बेटर टुगेदर। ये स्त्री उत्तम है या पुरुष उत्तम है, इसके युद्ध में ना फंसे, क्योंकि इसी युद्ध में शैतान हमको उलझाना चाहता है, और यही शैतान कर रहा है कि अभी फेमिनिस्टिक इवन थियोलॉजी वचन के अंदर भी जा रही है। जीसस क्राइस्ट हैज बीन डिपिक्टेड एज विमेन। यीशु मसीह को एक स्त्री करके बताया गया। एक हॉलीवुड मूवी बनने वाली है, कुछ ही दिन में आ जाएगी, जिसके अंदर यीशु मसीह को एक स्त्री के रूप में बताया गया है। तो ये जो दुष्टता की बातें हैं, ये कई बार स्त्री के रूप में बताया जाता है, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी स्त्री के रूप में बताया जाता है। अभी स्त्री ही क्यों? क्योंकि स्त्री क्या कर रही है? रिप्रोड्यूस कर रही है, वो पुनरुत्पन्न कर रही है या फिर रिप्रोडक्शन कर रही है। तो जिस प्रकार से एक स्त्री के द्वारा यीशु का जन्म हुआ, जिस प्रकार से कलीसिया के द्वारा और लोग इस संसार के अंदर आए, जिस प्रकार से इजराइल जो परमेश्वर की एक विवाहित स्त्री है, उसके द्वारा पवित्र प्रजा बनाई जानी थी, उत्पन्न होनी थी, वैसे ही दुष्टता की भी स्त्री है जो क्या करती है? दुष्टता को उपजाती है। और बेबीलोन को किसका हवाला दिया गया है? एक स्त्री के द्वारा बताया गया है। और यहां पर बताया वो स्त्री क्या कर रही है? वो स्त्री उस मर्तबान के अंदर है। अभी जकरिया में फिर से लेकर के जाऊंगा, 9वें पद में मैं आपको बताऊंगा उसने क्या किया। उसने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती है
जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लग लग के से हैं और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। नाउ व्हाट इज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सॉरी, हिंदी में उसका सही शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है यहां पर दे हैड विंग्स लाइक द विंग्स ऑफ अ स्टॉर्क। हिंदी में वो शब्द क्या है? हिंदी में है उनके पंख लग लग के से हैं। अब लग लग क्या चीज है हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब इंग्लिश में देखते हैं द वर्ड इज स्टॉर्क, वो जो शब्द दिया गया है स्टॉर्क, व्हाट इज दैट? दैट इज एन अनक्लीन एनिमल अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार वो एक अशुद्ध प्राणी है जो स्टॉर्क है। नाउ दे लिफ्टेड अप द ईफा बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ, वो आकाश और पृथ्वी के बीच में उस ईफा को उड़ाए लिए चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दीज आर द डिस्क्रिप्शन। जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डीमंस। ये दुष्ट आत्मा का विवरण है जो यहां पर दिया गया है, अगेन थ्रू अ विमेन, एक स्त्री के द्वारा वो बताया गया है। और फिर अंत में लिखा गया है, जब हम लोग 10वें पद में पढ़ते हैं, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहां लिए जाती है? 11वां पद, उसने कहा शिनार देश में लिए जाती है। शिनार देश में लिए जाती है। अभी क्या हो रहा है यहां पर? ये जो दुष्टता का मर्तबान है एपा, मैंने आपको बताया 22 लीटर का एक कंटेनर है। ये दुष्टता के कंटेनर को दुष्ट आत्माएं क्या कर रही है? आकाश और पृथ्वी में उड़ा लिए जा रही है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओनली बेबीलोन, दिस विल बी अ बेबीलोनियन सिस्टम विच विल कवर द होल वर्ल्ड। ये सिर्फ बेबीलोन के अंदर सीमित नहीं होगा, ये एक ऐसा बेबीलोन का सिस्टम प्रणाली होने वाली है जो पूरे पृथ्वी पर फैलने वाली है। बाय द वे, जो स्टॉर्क, जो मैंने आपको अनक्लीन एनिमल बोला, लय व्यवस्था 11 का 19 लिखते जाइएगा। लय व्यवस्था 11 का 19, व्यवस्था विवरण 14 का 18 में आपको इस प्राणी के बारे में, चिड़िया के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। और जब नए नियम के अंदर हम आते हैं, वी सी दीज आर डीमंस, हमको पता चलता है कि यह दुष्टात्माओं के विषय में लिखा गया है। अभी इसी रीति से परमेश्वर यहां पर हमको, जब प्रकाशित वाक्य भी हमको देखते हैं, आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 18 में जाएंगे और वहां पर भी परमेश्वर हमको इसी तरह से इसका वर्णन कर रहा है, इस बेबीलोन का वर्णन कर रहा है, विच इज एक्चुअली मटेरियलिज्म, जो सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिज्म है, कि स्वयं केंद्रित भौतिकता। आज ये जो भौतिकता है, ये जो मटेरियलिज्म है, इट हैज इवन कम टू क्रिश्चियन चर्चेस। ये मसीह कलीसिया के अंदर भी घुस चुकी है, ये हर जगह पर घुस चुकी है, लोगों के प्रचार में है, लोगों के उपदेश में है, और कोई बात ही नहीं है। बस ये बात है कि परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे को खुश करने के लिए बैठा है। मुझे बीमारी है, परमेश्वर चंगाई करने वाला है। मुझे पैसा चाहिए, परमेश्वर पैसा देने वाला है। मेरे घर में झगड़े हैं, परमेश्वर शांति देने वाला है। सो गॉड इज देयर फॉर मी। परमेश्वर मेरे लिए, ना कि मैं परमेश्वर के लिए। सो जो पहले का थियोलॉजी था, धर्म ज्ञान की शिक्षाएं थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते थे कि बच्चों परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के सम्मुख आओ, ज्यादा भौतिकवाद नहीं था। क्या आप लोगों ने भी देखा ही है? जो पुराने जमाने के अंदर मटेरियलिज्म उतना नहीं था, लेकिन आज मटेरियलिज्म के अंदर दुनिया खिंचती चली जा रही है। वॉट एवर वी सी वी वॉन्ट टू हैव इट। जो भी हम देखते हैं हमको वो चाहिए। किसी जमाने के अंदर दो इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा आदरणीय माने जाते थे, एक था एजुकेशन, दूसरा था मेडिकल साइंस। एजुकेशन एंड मेडिकल साइंस, इसको बोला जाता था कि ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये तो भाई सेवा करने का जरिया है। लेकिन आज क्या हो गया है? ये दो चीजें ऐसी हो गई है जो पैसा कमाने का सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है। जितने जो बिजनेसमैन थे, सॉरी फॉर सेइंग दिस, मैं भी एक मारवाड़ी हूं, लेकिन जितने मारवाड़ी थे जो पहले अलग अलग कामों को करते थे, अभी वो सब एजुकेशन के अंदर और मेडिकल के अंदर घुस गए हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया है। कभी इसका मार्केट डाउन नहीं हो सकता है। अगर रिसेशन होगा तो और ज्यादा बढ़िया चलेगा। क्यों? लोग तो अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज वही चीजें हो रही है। रिसेशन का समय चल रहा है, मुसीबत का समय चल रहा है, लेकिन मटेरियलिज्म अपने चरम तादाद पर है और यही चीज होने वाली है। दिस विल लीड इनटू दोस 7 years। वो 7 साल के अंदर ये बातें और भी ज्यादा होने वाली है। हम जब 18वें अध्याय में आते हैं, वी सी द नेम बेबीलोन एंड द नेम इज बड़ा बेबीलोन। नाम क्या है? 18 का 2 प्रकाशित वाक्य के अंदर उसका, उस सिस्टम का नाम है बड़ा बेबीलोन। इट्स नॉट ओनली अ सिस्टम बट इट्स ऑल्सो अ सिटी। ये सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, लेकिन ये एक नगर भी है। उसके बारे में कई बातों को मैंने आपको कल बताया था।
अभी प्रकाशित वाक्य 14 का 8 में हमको इसके बारे में भविष्यवाणी सुनने को मिलती है या वचन सुनने के लिए मिलता है। 14 का 8 में जहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, जो आकाश में स्वर्गदूत उड़ रहे थे, पहला स्वर्गदूत उड़ा, सुसमाचार सुनाया, दूसरा स्वर्गदूत उड़ा और उसने ये लोगों को ये चेतावनी दी या ये दंड की बात सुनाई, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा से सारी जाति को पिलाया है। ये यहां पर क्या हो रहा है, 14 का 8 के अंदर यूनानी भाषा में वो इस प्रकार से शब्द लिखा है जैसे वो हो चुका है, मानो जैसे वो हो चुका है। सो लेट अस गो बैक टू व्हाट वी हैव लर्न्ड यस्टरडे। कल हम लोगों ने सीखा था जजमेंट प्रोनाउंस्ड, जो न्याय है वो घोषणा की गई, उस दंड की, उस न्याय की घोषणा की गई, जो पहले पद से तीसरे पद तक हम लोगों ने देखा था। और उसके अंदर दो और चीजें हम लोगों ने कल देखी थी, द कैरेक्टर ऑफ द सिटी एंड द किंगडम। इसके अंदर दो और बातें हम लोगों ने देखी थी पहले पॉइंट के अंदर में, कैरेक्टर ऑफ द सिटी एंड द किंगडम, उस नगर का चरित्र और उस राज्य का चरित्र, और दूसरा चीज देखा था उस नगर और उस राज्य का प्रभाव। ये दो चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। Now let's go back to the book of Revelation chapter 18, 18वें अध्याय में फिर से आएंगे। Let me read from verse number 3, तीसरा पद में पढ़ूंगा, 18 का 3 प्रकाशित वाक्य। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। जकरिया हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड अबाउट दिस लेडी फ्लाइंग। इन स्त्रियों के उड़ने के बारे में जकरिया ने बता दिया। हु हैज द विंग्स लाइक स्टॉर्क, जो घृणित प्राणी के समान उसके पंख हैं, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ करके सुनाया। यशया भी उसके विषय में कुछ बातों को बताता है। आइए निकालेंगे यशया नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, यशया 13 उसका 17 से 22, यशया 13 17 से 22 में पढ़ना चाहूंगा। देखो मैंने उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो ना तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। वे तीरों के से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया ना करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस ना खाएंगे। बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं। कसदी कौन है? बेबीलोन की प्रजा। वह ऐसा हो जाएगा जैसे सोदोम और ओमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। 20, वह फिर कभी ना बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास ना करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे और ना चरवाहे उसमें अपने पशु बिठाएंगे। 21, वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहां शतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। जंगली बकरे का ओरिजिनल शब्द क्या है मैं बताऊंगा, सुनिएगा गौर से। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। अभी यहां पर वही बेबीलोन के विनाश के बारे में बताया है, जो अंतिम विनाश है। यह भविष्यवाणी उस समय भी पूरी हुई और यह भविष्यवाणी भविष्य के अंदर भी पूरी होगी। पूरी तरह से वो बेबीलोन के नगर का नाश होगा। अभी ये जो शब्द लिखा हुआ है, जो अभी अभी मैंने पढ़ा 21वें पद का अंत में, जंगली बकरे, ये जो जंगली बकरे जो शब्द लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में जब इब्रानी भाषा देखते हैं तो वहां पर जो शब्द है वो है शैगी गोट्स। किसी इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको लिखा है गोट डीमंस, मतलब बकरे दुष्टात्मा बकरे। ये इस प्रकार से वो शब्दों को लिखा गया है। और जब हम लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसी चीज के बारे में पढ़ते हैं कि वो दुष्ट आत्मा का गढ़ है, दुष्ट आत्मा वहां रहती है। यही चीज हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 18 फिर से आएंगे और वहां पर दूसरे पद में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है वो बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान। और कैसे उसका नाश हुआ वो अभी अभी हम लोगों ने यहां से यशायाह से भी पढ़ा। आइए हम लोग अपने अगले बिंदु की ओर चलेंगे, विच इज फॉर टुनाइट, आज शाम के लिए, जजमेंट अवॉइडेड। ये नगर का नाश होने वाला है।
ये जो सिस्टम है भौतिकवाद का सिस्टम, मटेरियलिज्म, के दूसरों पर पैर रखो या दूसरों के शव को जलाते हुए अपनी रोटी सेकना, है ना, आजकल यही हो रहा है ना। हाँ, कोई तो मर रहा है और वहां पर लोग उसका वीडियो बना बना करके क्या कर रहे हैं, अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। अरे मदद कर सकते हैं उसकी, फिर कोई दूसरा आकर के उसकी मदद कर रहा है। तो ये यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये भौतिकवाद की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि इस सिचुएशन में मैं अपना फायदा कैसे उठा सकूं, इस सिचुएशन के अंदर अब ये महामारी है, ये इसके अंदर मैं अपनी जेब कैसे भर सकूं, मुझे कैसे फायदा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। इस प्रकार की जो प्रणाली है वो एक दिन विनाश होने वाला है, जो पहला पद से तीसरे पद तक हम लोगों ने देखा। लेकिन ये जो विनाश है इससे बचा जा सकता है, ये जजमेंट कैन बी अवॉइडेड। दैट्स व्हाट वी रीड इन वर्स नंबर 4 एंड वर्स नंबर 5। 4 और 5 लिख दीजिएगा, 4 और 5। जजमेंट अवॉइडेड, न्याय से, इस दंड से बचना। ये परमेश्वर दंड अपना उंडेल रहा है, इस दंड से किस प्रकार से बचना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हियर द कॉल टू अवॉइड द जजमेंट। परमेश्वर बुलाहट दे रहा है कि कैसे इस विनाश से तुम बच सकते हो। 18 का 4 में पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 18 का 4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को सुना। एक और शब्द को सुना, क्या मतलब है, जो हम लोगों ने 18 का 1 में देखा था, एक और स्वर्गदूत, वही शब्द यहां पर लिखा है, एक और शब्द को सुना। अभी क्या सुना है वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पर लिखा है, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। हे मेरे लोगों तुम उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। अभी गौर से सुनना, खासतौर से आपके लिए यह है, आपके बच्चों के लिए है, जवानों के लिए है, कलीसिया के लोगों के लिए है कि क्या परमेश्वर यहां पर हमको क्या सिखा रहा है। ये लिखा तो एक्चुअली उस 60 साल के लोगों के लिए है, लेकिन इसको आज हमारे जीवन में भी हम लोग ले सकते हैं और उनसे कुछ बातों को हम लोग सीख सकते हैं। So this is the time of judgment, but this is also the time that God is saving His people. ये विनाश का समय है, ये बेबीलोन के पतन का समय है, लेकिन ये वो भी समय है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय याद है, जहां पर स्वर्ग में एक ऐसी बड़ी भीड़ थी जिसको कोई गिन नहीं सकता, जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से थी। वो मेमने की आराधना कर रहे थे। 1,44,000 यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। वो उड़ते हुए स्वर्गदूत है जो स्वर्ग में उड़ उड़ करके सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और लोग बच रहे हैं। So at the same time when the destruction is going on, the grace is also extended. इस समय के अंदर जब विनाश चल रहा है, इस 60 साल में परमेश्वर का विनाश आने वाला है, बेबीलोन नष्ट होने वाला है, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह का भी प्रचार हो रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि कम आउट ऑफ दोज पीपल, उन लोगों से तुम बाहर निकल आओ, उस जगह से तुम बाहर निकल आओ। गॉड इज गिविंग अ वार्निंग। परमेश्वर वहां पर एक वार्निंग दे रहा है, कम आउट ऑफ हर माई पीपल। हे मेरे लोगों तुम वहां से बाहर निकल आओ। कम टू फेथ। ये सिर्फ एक कॉल उन लोगों के लिए नहीं है जो बचाए जाने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी है जो लोग वहां पर हैं। परमेश्वर उनको बोल रहा है तुम वहां से बाहर निकल आओ। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया है और वो बचाए जाने जरूरी है। तो परमेश्वर उनको एक आह्वान दे रहा है कि नगर का तो नाश होने वाला है, ये सिस्टम का तो नाश होने वाला है, लेकिन तुम इस नाश से बच सकते हो, तुम बाहर आ सकते हो। यू कैन कम टू क्राइस्ट। तुम मसीह के पास में आ सकते हो। यशाया 48 का 20, मैं जल्दी कुछ पद पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं कि आप इनको लिख दीजिए। यशाया 48 का 48:20, आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 20। परमेश्वर का वचन वहां पर क्या बताता है, पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक उसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। तो परमेश्वर यहां पर भी यशाया के द्वारा इन्हीं बातों को बता रहा है। यिर्मयाह 50वां अध्याय 51वां अध्याय जो बेबीलोन के विनाश के बारे में है, 50 का 8, यिर्मयाह 50 का 8 में भी परमेश्वर इन्हीं बातों को बता रहा है। मैं पढ़ना चाहूंगा वो भी, यिर्मयाह चैप्टर 50 वर्स 8, 50वां अध्याय उसका 8वां पद। और वहां पर ऐसा लिखा है, बेबीलोन के बीच में से भागो, कसदियों के देश में से निकल जाओ। यही चीज परमेश्वर 51 का 6 और 7 में बोल रहा है। 51 वर्स 6 एंड 7 द बुक ऑफ यिर्मयाह। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है,
वह उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। इस कारण वे भी बावले हो गए। तो परमेश्वर यहां पर भी बता रहा है, यू हैव टू कम आउट ऑफ हर, उसमें से निकल आओ। तुम उस विनाश में सहभागी मत हो, तुम्हारे जीवन में वो विनाश ना आने पाए। परमेश्वर आह्वान दे रहा है, अनुग्रह की बुलाहट दे रहा है। 51 का 8 और 9 में पढ़ना चाहूंगा। 51 का 8 और 9 वहां पर ऐसा लिखा है, बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। यही चीज हम लोग अभी प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। अचानक, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वो चंगी हो सके। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वो चंगी नहीं हुई। मतलब बेबीलोन में सुसमाचार प्रचार किया गया, बेबीलोन में परमेश्वर का अनुग्रह भी बोला गया, लेकिन वो चंगी फिर भी नहीं हुई। इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। उसका निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। 51 का 45 पढ़ना चाहूंगा, क्या लिखा है उसके न्याय के विषय में। 51 का 45, 45, हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। तो यहां पर परमेश्वर पुराने नियम से भी हमको बता रहा है वही चीजें जो हम लोग नए नियम में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर वहां पर भी बोल रहा है कि उसमें से तुम निकल आओ। God wants them to come out of her, उसमें से निकल आओ। क्यों निकल आओ? 14 का 18 का 4, फिर से प्रकाशित वाक्य 18 का 4 में देखेंगे। पहला चीज लिखा है, तुम उसमें से निकल आओ कि उसके पापों में सहभागी ना हो, और दूसरा, उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। क्यों निकल आओ? क्योंकि उसके पापों में सहभागी ना हो और उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर ना आ पड़े। अभी ये सिर्फ वो विपत्तियां नहीं है जो परमेश्वर कटोरे के न्याय के द्वारा देने वाला है। कई लोग बोलते हैं ये विपत्ति का मतलब है जो 16वें अध्याय में हम लोगों ने देखा, कटोरे के न्याय की विपत्ति। मैं ये नहीं सोचता हूं, क्योंकि कटोरे के न्याय की जो विपत्ति थी वो सिर्फ एक शहर बेबीलोन पे नहीं आई, लेकिन पूरे पृथ्वी पर आई। तो अगर सब जगह पर आ रहा है तो वो कहां भाग करके जाएंगे, लोग कहां बच करके जाएंगे। लेकिन ये विशेष करके उस सिटी के बारे में बोला गया है। हाँ, ये बेबीलोन एक प्रणाली है जो उस समय में पूरी दुनिया में चलेगी, लेकिन विशेष करके ये उस नगर के विनाश के बारे में लिखा गया है। बेबीलोन, बड़े बेबीलोन के विनाश के बारे में लिखा गया है। और यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, तुम उसमें से बाहर निकल आओ, तुम उसमें से बच जाओ, तुम्हारा न्याय ना हो, तुम उसके साथ में ना मिट जाओ। और इस प्रकार से पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों को दुष्टता की प्रणाली या दुष्टता के शहरों से बाहर निकलने के लिए बताया है। सबसे पहले जैसे मैं बोलूंगा कि कौन सा है, तो आपका दिमाग में सबसे पहला आएगा सोदोम और गोमोरा से परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? लूत तो बाहर निकल गया, उसकी 2 लड़कियों को वो अपने साथ में लेकर के आ गया, पत्नी को लेकर के आ गया, लेकिन उसके जो दामाद थे वो नाश हो गए। और उसकी पत्नी भी बाद में आपको पता है नमक का खंभा बन गई, क्योंकि उसको परमेश्वर के द्वारा बचाए जाने से ज्यादा प्रिय था अपना सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिज्म, सोदोम एंड गोमोरा। वो सोदोम और गोमोरा का जो सिस्टम है वो इसके दिमाग में था, और उसने पीछे मुड़ करके देखा और वो नमक का खंभा बन गई। तो ये है मटेरियलिज्म, जो एक बार घुस जाता है तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय लिखते जाइएगा। अभी मैंने आपको बताया उत्पत्ति 19, जहां पर सोदोम और गोमोरा का नाश हो रहा था, परमेश्वर ने लूत को बाहर निकाला। गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, गिनती 16 लिख दीजिएगा। वहां पर अबीराम, दातान और कोरा वंशी, आपको याद है इसके बारे में, इसकी कहानी के बारे में, कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, वो भूमि फट गई और उनको निगल लिया। वो कहानी आपको याद है जो गिनती उसका 16वां अध्याय के अंदर बताया गया है। और उधर भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यही कहा कि तुम इनमें से निकल आओ, तुम इनके तंबुओं को छोड़ दो, इनके कैंप्स को छोड़ दो और सब लोग उससे दूर हो जाओ। और क्या हुआ? भूमि फटी और वे उसके अंदर उतर गए। मैं एक पद पढ़ के बताना चाहूंगा कि परमेश्वर हमको भी इस प्रकार से बाहर निकलने के लिए बताता है। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 6, 2 Corinthians chapter 6 वर्स 14 to 18, 2 कुरिन्थियों उसका 6, ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14 से 18, सुनिए क्या परमेश्वर का वचन बोलता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल?
या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु यूं कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? पौलुस का वचन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। अभी मैं इधर एक पॉइंट डालना चाहूंगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन डालना जरूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आए, आपके अगर बच्चे हैं, जवान हैं, उन लोगों को भी समझ में आए। कई जवान मेरे पास में आते हैं, जब हम लोग जवानों की सभा लेते हैं, यूथ कैंप्स करते हैं, तो जवान हमारे पास में आते हैं, पूछते हैं, सर क्या अविश्वासी से विवाह करना ठीक है? क्या अविश्वासी से, मेरी जो गर्लफ्रेंड है या मेरा जो बॉयफ्रेंड है, जो वो प्रभु को नहीं जानता है, वो अन्य जाति का है, क्या उससे विवाह करना, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन विवाह करना ठीक है परमेश्वर के वचन के अनुसार? अभी वो सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वो सचमुच में क्या परमेश्वर क्या चाहता है उस बात को जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो किसी तरह से मेरे द्वारा ये उगलवाना चाहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, जिससे जो वो गलत काम कर रहे हैं उसके अंदर उनको थोड़ी सी शांति मिल जाएगी कि चलो ठीक है, परमेश्वर के दास ने हमारे साथ में है, उसने बताया है और इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो मैं उनको सीधे इस पद में लेकर के जाता हूं और बताता हूं कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुटो। फिर कई लोग बोलते हैं ये विवाह के विषय में नहीं लिखा है। ठीक है, ये विवाह के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन ये अपने जीवन शैली के बारे में लिखा है, और विवाह तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में अपने संबंध को बताने के लिए सोचा, तो इस विवाह के दृष्टांत का उपयोग में लिया। यीशु मसीह जब कलीसिया को बोलता है तो इस विवाह के दृष्टांत के साथ में बोलता है। जब परमेश्वर इज़राइल को बोलता है अपनी पत्नी, तो यह विवाह के दृष्टांत के साथ में बोलता है। तो यह विवाह जो है, यह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का एक मुख्य बात है। और यही चीज आदम और हवा को भी परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। बाय द वे, द वर्ड आवर गॉड इज वन, हमारा परमेश्वर एक है। वो जो शब्द है ना, त्रिएकता, कई लोग बोलते हैं एक का मतलब क्या है? वो एक जो शब्द लिखा गया है, दैट वर्ड इन हिब्रू लैंग्वेज इज एखाद। वो शब्द क्या है? एखाद, ECHAD, एक खाद। और वही शब्द परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए उपयोग में लिया जब परमेश्वर ने बोला इसलिए ये दोनों अपने माता पिता को, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके अपने पत्नी से मिला रहेगा और ये दोनों एक हो जाएंगे। वो जो शब्द है वो है एक खाद, एक एक एक। और वही परमेश्वर यहां पर भी बता रहा है। तो एक होने के विषय में बता रहा है, तो विवाह उसके अंदर शामिल है, विवाह उसके अंदर शामिल है। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु ने ही तो उसको मेरे पास में लेकर के आया ना, प्रभु को तो पता है, अगर प्रभु को चाहिए था तो प्रभु उसको नहीं लेकर के आता मेरे पास में, प्रभु ही तो मेरे पास में लेकर के आया। हाउ कैन यू बी श्योर? परमेश्वर ऐसा क्यों चाहेगा? जो भी आपके जीवन में होता है आत्मिक उन्नति के लिए होता है। क्यों परमेश्वर ऐसा चाहेगा? किसी अविश्वासी को आपके साथ में जोड़े ताकि वो आपको पीछे खींचती रहे। और याद रखिए, पत्नियों का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हस्बैंड है वो आमीन बोल सकते हैं। वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है, बनाने के लिए भी और बिगाड़ने के लिए भी, दोनों ही चीजों के अंदर। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ है, और किसी ने इस प्रकार से बोला हर असफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ है, जो सुलेमान के साथ में हुआ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुलेमान भी मूर्ति पूजा में इसलिए ही पड़ा क्योंकि उसने अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह किया, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे उससे विवाह किया, और उसने उनके लिए मंदिर भी बनाए और उसके अंदर उपासना करना चालू हो गया। तो मैं उनको सीधा सीधा एक सवाल पूछता हूं, मैं उनको ये बोलता हूं, भैया एक बात मुझे साफ कर दो आप, क्या आप जानते हैं कि हम सब जितने लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं वो शैतान के परिवार में पैदा हुए हैं? हाँ सर, हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन बताता है। लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है तो हम उस शैतान के परिवार में से परमेश्वर के परिवार में आते हैं, अंधकार के परिवार में से ज्योति के परिवार में आते हैं, अविश्वासी के परिवार में से विश्वासी के परिवार में आते हैं, बिलियाल के परिवार से मसीह के परिवार के अंदर आते हैं इस वचन के आधार पर। और वो मूर्तियों के परिवार से परमेश्वर के मंदिर के परिवार में आते हैं, वो मरे हुए परिवार से जीवित परिवार के अंदर आते हैं। तो हमारा तो स्थानांतरण हो गया, लेकिन जिसको आपने चुना है, आपकी जीवन साथी, आपका जीवन साथी कोई स्त्री या कोई पुरुष, अभी वो तो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो वो तो अभी भी अंधकार में है, उनके पापा तो अभी भी शैतान है, उनका तो अभी भी अंधकार से उनका नाता है। तो आप सोचो आपका भविष्य में आपके ससुर के साथ में कैसा रिश्ता होने वाला है।
आपके पापा तो परमेश्वर हैं, उसके पापा तो परमेश्वर नहीं है. सो यू विल हैव अ फाइट टुगेदर. सो रिमेंबर, डू इट एग्जैक्टली एज द वर्ड सेज. ये परमेश्वर ने बार बार बताया है कि तुम उसमें से निकलो, तुम उसमें से निकलो, तुम उसमें से निकलो. डज दैट मीन्स वी शुड नॉट लव देम? वी शुड लव देम, वी शुड ऑनर देम, बट देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स दैट वी हैव टू अवॉइड. कई ऐसी बातें हैं जो हमको अवॉइड करना है. Psalm 1:1 याद है? मैं अलग दिशा में जा रहा हूं बट आई वांट टू से इट. भजन संहिता 1:1 याद है आपको? धन्य है वो जो दुष्टों के मार्ग में ना, दुष्टों की युक्तियों पे ना चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है. सो यू शुड चूज फॉर योर सेल्फ व्हाट डू यू वांट टू डू. जिस प्रकार से यहोशू की पुस्तक के अंत में बोला कि तुम अपने अपने लिए चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे. सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू चूज. यह आपके लिए समय है. व्हाट डू यू वांट टू वर्शिप? मटेरियलिज्म? What do you want to pray? आपका प्रार्थना किस बात के अंदर केंद्रित होनी चाहिए? मटेरियलिज्म? सिर्फ अपने बारे में भौतिकवाद? नो, इट शुड बी अबाउट गॉड. वो परमेश्वर के बारे में होनी चाहिए, वो परमेश्वर के निकटता के बारे में होनी चाहिए. पहला यूहन्ना 2:15 में यूहन्ना भी हमको इसी प्रकार से बताता है. वो बोलता है, लव नॉट द वर्ल्ड नीदर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. इस संसार से प्रेम ना करो और संसार की भौतिकवाद या संसार की वस्तुओं से भी प्रेम ना करो. नूह याद है जिसको परमेश्वर ने लोगों से निकलने के लिए बोला? निन्वे याद है जहां पर परमेश्वर ने उन लोगों को न्याय के बारे में बताया और वे उन बातों से निकल करके परमेश्वर के समीप आए. सो वेयरएवर, डोंट बी seduced by the things of the world, by the people of this world. जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है, उन बातों की ओर आप ना खींचें. It's another thing to wear good clothes. It's another thing to eat good food. There is no problem in that. उसके अंदर कोई समस्या नहीं है. अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, घूमने जाना, परिवार के साथ में एक साथ रहना, उसमें कोई बुराई नहीं है. फ्लाइट में जाना, कोई बुराई नहीं है. लेकिन जब आपका दिल में एक ही इच्छा रहती है कि कैसे मैं और ये जो लालच का भावना है, ये जब आने लगता है तब बात बिगड़ने लगती है. तो उन चीजों से अपने आप को दूर करें. यह समय है कोरोना क्वारंटीन का, जब परमेश्वर कई मसीहों को बता रहे हैं कि देखो, पूरी जिंदगी तुमने पैसे के पीछे ज्यादा महत्व दिया, नौकरियों को ज्यादा महत्व दिया, गाड़ियों को ज्यादा महत्व दिया, बाकी अलग अलग चीजों को ज्यादा महत्व दिया. आज कोई भी काम नहीं आ रहा है. सो इन द लास्ट डेज, ये परमेश्वर उन दिनों में भी विनाश करने वाला है, लेकिन परमेश्वर आज भी हमको बताता है जहां भी मूर्ति पूजा है, जहां भी प्रोस्टिट्यूशन है, जहां भी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है, खुद को महिमा देना है, जहां भी घमंड है, जहां भी उदासीनता है परमेश्वर की चीजों को लेकर के, जहां भी अपने धन पर भरोसा रखने की भावना है, जहां पर भी अपने आप को प्लेजर या इंडल्जेंस इन द प्लेजर, जो सुख विलास, भोग विलास का जीवन बिताने की बात है, जहां कहीं भी क्रूरता है बेबीलोन के समान, परमेश्वर उस जगह को, उस स्थान को जरूर न्याय करता है. नाउ लेट्स कम टू वर्स नंबर 5. 5वें पद में हम लोग आएंगे. वहां पर लिखा है 5वें पद में, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है. बेबीलोन के पापों का ढेर कहां तक पहुंच गया है? स्वर्ग तक पहुंच गया है. इन इंग्लिश इट इज रिटन, फॉर हर सिंस हैव पाइल्ड अप एज हाई एज हेवन. क्या हो रहा है? स्वर्ग तक पहुंच गया है. और पाइल्ड जो शब्द है वो एक्चुअली यूनानी भाषा में चिपक गया शब्द है. स्वर्ग तक पहुंच गया मतलब है चिपक करके वो स्वर्ग तक पहुंच गया है. वेल्डेड टुगेदर, वो एक साथ में जुड़ गया है, उससे उसको निकल नहीं सकता है. जैसे बाबुल की मीनार बनाई गई थी, वैसे ही बाबुल का जो पाप है, ये जो पाप के बारे में मैंने वर्णन किया है, ये स्वर्ग तक पहुंच चुका है. Now let's go back to chapter number 16 and verse 19 and read something about it. 16 का 19 में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य. इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए. So God remembered it. परमेश्वर ने उसको याद किया. आप कुछ अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर याद रखेगा. जो बुराई और दुष्टता है वो भी याद रखी जाएगी, और उसका क्या प्रतिफल होगा थोड़ी देर में हमको यही पदों से परमेश्वर बताएगा. So, where is the world going today? आज संसार किस ओर जा रहा है? जो आज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, ये जो आर्थिक तंगी पूरे विश्व में हो रही है, पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में आर्थिक तंगी हो रही है. आर्थिक तंगी के दौर में जा रहा है पूरा विश्व. ये किस ओर लेकर के जा रहा है? ये उस ओर लेकर के जा रहा है जब एक शासक उठेगा और सारी आर्थिक तंगी को दूर करेगा और फिर से इस पृथ्वी को एक करके आगे बढ़ाएगा.
एक करके आगे बढ़ाएगा। नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स नंबर 6 to 8, 6 से 8 जब हम लोग पढ़ेंगे, वी सी अनदर पॉइंट ओवर देयर, एक और बिंदु हम लोग वहां पर देखते हैं और वो है जजमेंट डिफाइंड। जजमेंट डिफाइंड हिंदी में लिख दीजिएगा न्याय का स्पष्टीकरण। न्याय का स्पष्टीकरण 6 से 8, 6 से 8 न्याय का स्पष्टीकरण। वहां पर ऐसा लिखा है छठे पद में, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन, सुनिए, एक ही दिन उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल और आग, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो यहां पर सबसे पहले स्वर्गदूत बात कर रहा है। अभी स्वर्गदूत क्या कर रहा है? अभी तक तो यूहन्ना से बात कर रहा था, अभी वो परमेश्वर से कुछ कह रहा है। नाउ द डायरेक्शन इज चेंज। अभी वो यूहन्ना से ये बातें नहीं कह रहा है कि तू उसको बदला दे, या उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है इसलिए छठे पद में तूने उसे वो देखा है और वैसा ही उसे बदला दे। ये यूहन्ना से नहीं कह रहा है स्वर्गदूत, ये परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा करके बोल रहा है, गिव इट टू हर गॉड, पे हर बैक। जो उसने दिया है उसको वैसा ही कीजिए। पुराने नियम में इसका ये जो सिद्धांत है, जो ये ओल्ड टेस्टामेंट में जो ये सिद्धांत बता रहा है कि जैसा उसने किया वैसा ही तुम उसको दो, दिस सिद्धांत, ये जो लॉ है, इट इज नोन एज लेक्स टेलियनोस। लेक्स टेलियनोस, लेक्स टेलियनोस का मतलब है लॉ ऑफ रिटेलिएशन। लॉ ऑफ रिटेलिएशन हिंदी में बोलेंगे प्रतिशोध का न्याय। प्रतिशोध का न्याय। दूसरे शब्दों में आपको अब समझ में आएगा पुराने नियम में क्या लिखा है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से। तो यही वो बता रहा है, नाउ दिस इज द टाइम टू पे हर बैक। ये समय है कि उसको वापस से पलटा देने का। दिस इज द टाइम ऑफ वेंजेंस। ये बदला लेने का समय है, बदला देने का समय है। इसके बारे में भजन संहिता 28 का 4 भी हमको कई बातों को बताता है। भजन संहिता 28 का 4 पढ़ना चाहूंगा मैं हिंदी के अंदर। 28 का 4 में ऐसा लिखा है, उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, अपने हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। भजन संहिता 147 का 8 और 9 भी इस विषय में हमको कुछ और बात बताता है। भजन संहिता 147 137 वर्स 8 और 9 वहां पर लिखा है, हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। ये कौन बोल रहे हैं? ये परमेश्वर के लोग बोल रहे हैं। इज़राइल जो बंधुआई में पड़ी हुई है वो विलाप के साथ में इस गीत को गा रही है और वो बोल रही है कि तेरे साथ में भी वैसा ही होगा जैसे तूने हमसे बर्ताव किया है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़ करके चट्टान पे पटक देगा। इंग्लिश में इस प्रकार से और भी डेंजरस लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, हु विल टेक अप योर चिल्ड्रन, हु विल टेक अप योर यंग वंस, लिटिल वंस एंड डैश देम अगेंस्ट द रॉक। जो तेरे बच्चे को लेकर के चट्टान पर मार करके उन्हें मार डालेगा। एंड एक्चुअली व्हाट इज दिस? ये एक डरा देने वाली एक शब्द है, क्योंकि उन्होंने भी इजराइल के साथ में ऐसा ही किया, यहूदियों के साथ में ऐसा ही किया, और वो बता रहा है कि तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा। यिर्मयाह 50 का 15 पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह 50 का 15, ये शब्द लिखते जाइएगा क्योंकि ये जरूरी है इन बातों को पढ़ना कि परमेश्वर का वचन हमको उसके विषय में क्या बताता है। 50 का 15 में लिखा है, चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी और उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है, इसलिए तुम भी उससे अपना अपना बदला लो, जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उससे करो। यह परमेश्वर के बदले की बात लिखी गई है। इसी का 50 का 29 में पढ़ना चाहूंगा, 29, सब धनुर्धारियों को बेबीलोन के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भाग कर निकलने ना पाए, उसके कामों का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि यहोवा ने कहा
क्योंकि उसने यहोवा इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। दिस टॉक्स अबाउट द हिस्टोरिकल बेबीलोन एज वेल एज दिस टॉक्स अबाउट द एस्केटोलॉजिकल बेबीलोन। ये उस समय के ऐतिहासिक बेबीलोन के विषय में लिखा गया है और भविष्य में होने वाला बेबीलोन का नगर जो शैतान का नगर होने वाला है उसके विषय में भी कहा गया है। 51 का 24, यही यिर्मयाह 51 का 24 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सिय्योन में की है, यहोवा की यही वाणी है। 56वां पद पढ़ना चाहूंगा, 51 का 56। वहां पर लिखा है, बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर, वो अवश्य ही बदला देगा। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, राइट? परमेश्वर के लिए ऐसी बातें कि परमेश्वर बदला देगा, उसके बच्चों को चट्टान पर मार डालेगा। क्या है ये? यही चीज भजन संहिता में लिखी, यही चीज भविष्यवक्ताओं ने देखी और यही चीज परमेश्वर यूहन्ना को दिखा रहा है कि ऐसा होने वाला है। यही स्वर्गदूत बोल रहा है कि ये जो स्वर्गदूत की आवाज है कि परमेश्वर उसने जैसा किया है उसके साथ में वैसा ही करो, ये रिपीट कर रहा है। ये स्वर्गदूत ये सारी भजन संहिता लिखने वालों की और सारे भविष्यवक्ताओं की बातों को रिपीट कर रहा है। रोमियो 12 का 19 में परमेश्वर का वचन नए नियम में भी हमको बताता है, वेंजेंस इज माइन आई विल रिपे। परमेश्वर बोलता है बदला लेना मेरा काम है और मैं वो कार्य करूंगा। लीव रूम फॉर द रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रकोप को समय दीजिए। और यहां पर भी यही बोल रहा है 18 का 6 के अंदर, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही तुम उसको दो। लेकिन यहां पर एक और शब्द ऐड किया गया है, उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। डबल द डबल थिंग्स, लिटरली यूनानी भाषा में लिखा है जो डबल चीजें हैं उसको और डबल कर दो, 4 गुनी कर दो, उसको बदला दो। एंड एक्चुअली इट्स अ ओल्ड कवनेंट और ओल्ड टेस्टामेंट टर्म। ये पुराने नियम में इसी प्रकार से दुगना देने के विषय में परमेश्वर ने कई बार बोला है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट रीड इट इन इंग्लिश एंड आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन एंड लेटर ऑन रीड इट इन हिंदी। आप लिख लीजिए इन पदों को और बाद में हिंदी में पढ़िएगा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 22 का 7, निर्गमन 22वां अध्याय 7वां पद, वहां पर लिखा है, इफ अ मैन गिव्स हिज नेबर और गुड्स टू कीप for him and it is stolen from the man's house, if the thief is caught he shall pay double। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अपने पड़ोसी के घर पे कुछ चीजें रखवाई है, चोर आकर के चुरा लेता है और चोर को पकड़ा जाता है, तो चोर को कितना देना है? 2 गुना देना है। 22 का 4 में निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, अगर वो किसी बैल को चुराता है, गधे को चुराता है, किसी बकरे को चुराता है, भेड़ को चुराता है, तो उसको डबल देना पड़ेगा। और 9 में लिखा है, 22 का 9 के अंदर, एवरी ब्रेच ऑफ ट्रस्ट वेदर एन ऑक्स और अ डोंकी, या तो गधा हो या फिर बैल हो या फिर भेड़ हो या फिर कपड़े हो, जो कुछ भी वो चुराया गया चीजें हैं, जब न्याय होगा तो उसको दुगना 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 उसका देना पड़ेगा। और परमेश्वर ने मूसा की इस व्यवस्था के द्वारा इवन इजराइल को भी दुगना दिया। इजराइल ने जो गलत काम किया उसको भी परमेश्वर ने दुगना उसको प्रतिफल दिया। फॉर एग्जाम्पल, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 1 and 2, यशायाह उसका 40 और उसका 1 और 2, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं जल्दी से पढ़ के बताऊंगा। 40 का 1 और 2, तुम्हारा परमेश्वर यों कहता है, यहोवा यों कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार करके कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तूने अपने सब पापों का दुगना दंड पाया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, उसको भी वो डबल दंड देता है। यही 61 का 7 में, यशायाह 61 का 7 में 7, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, 61 वर्स 7, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सिर्फ न्याय में दुगना नहीं है, आशीषों में भी दुगना है। आज हमको कई बार क्या चाहिए, आशीषों में दुगना दे दे परमेश्वर, न्याय मत कर, अनुग्रह का समय है, जो भी चल रहा है चलते रहने दो, राइट? लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ूंगा, यिर्मयाह 16 का 18 पढ़ना चाहूंगा। इन बातों के बारे में आज लोग ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं, बताते नहीं है, इसके बारे में प्रचार करना ठीक भी नहीं समझते हैं। 16 का 18 में क्या लिखा है, वहां पर कहता है, क्योंकि उन्होंने देश को अपने घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है।
उन्होंने क्या किया है? निज भाग को अपनी अशुद्धता से, अपनी मलिनताओं से भर दिया है। 17 का 18 वहां पर लिखा है, हे यहोवा मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वाले ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा, उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। वो किस बातों को बता रहा है? वो बता रहा है कि परमेश्वर उन्हें दंड दे, उन्हें दुगना दंड दे, उन्हें उनके पापों का बदला दे। बाय द वे जकरिया चैप्टर 9 वर्स 12 सेज द सेम थिंग। जकरिया लिख दीजिएगा 9 का 12, वहां पर भी ऐसा लिखा है, द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग दैट ही विल रेस्टोर डबल टू यू। जब परमेश्वर दुगना तुम्हें वापस से लौटा देगा। न्याय भी दुगना है, दंड भी दुगना है, और आशीषें भी जो परमेश्वर का बात को मानते हैं उनको दुगना दी जाती है। आइए फिर से प्रकाशित वाक्य 18 का 6 में देखेंगे। वहां पर लिखा है, अंत के अंदर जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। प्रार्थना की जा रही है कि जिसमें दो गुना था उसमें 2 गुना भर दो। सो ये कटोरा 2 चीजों को बता रहा है। जब हम लोग भजन संहिता में देखते हैं तो वहां पर बताता है, भजन संहिता लिखने वाला, मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यीशु मसीह ने हमको इस प्रकार से बताया कि जो इस प्रकार से दान देता है, दबा दबा करके, हिला हिला करके और उमड़ता हुआ दान देता है, वह परमेश्वर से बहुतायत से आशीषों को भी पाता है। यहां पर परमेश्वर की उस प्याले की बात हो रही है विच इज द कप ऑफ द रेथ, जो एक प्रकोप का प्याला है, और यहां पर उस दुष्टता के प्याले की भी बात हो रही है जो बेबीलोन के दुष्टता का प्याला है। यिर्मयाह उसका 51 का 7 और 57 51 का 7 और 51 का 57 भी आप लिख लीजिएगा। सो वर्स नंबर 7, लेट्स गो टू वर्स नंबर 7। वर्स नंबर 7 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की है और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। इसके क्या पाप है? जजमेंट डिफाइंड, इसका विनाश परमेश्वर, जो इसका न्याय हो रहा है, दंड हो रहा है, उसको परमेश्वर हमको बता रहा है, विस्तार पूर्वक उसका स्पष्टीकरण दे रहा है। और क्या बात बता रहा है परमेश्वर? 7वें पद में से परमेश्वर हमको यह बता रहा है, द सिन ऑफ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। बहुत सारे पाप हैं, उसका एक सबसे बड़ा पाप क्या है? सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? बेबीलोन क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा खुद ले रहा है। याद रखिएगा, यही बेबीलोन की प्रणाली है। इवन मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा, जब आप प्रचारकों को भी देखेंगे जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, मैंने यहां पर जाकर के ये किया, उधर जाकर के वो किया, इधर प्रार्थना की ऐसा हुआ, उधर प्रार्थना की वैसा हुआ, जो अपने ही बयान करते जाते हैं। यीशु मसीह के पास में बताने के लिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन यीशु मसीह ने जब परमेश्वर का वचन को मुंह खोला, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, उसने लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया, उद्धार के बारे में बताया, मुक्ति के बारे में बताया, ये सारी चीजों के बारे में बताया। उसने ये नहीं बोला, अरे मैं उधर गया था, लाजरस को चंगा किया, उधर गया था, इस व्यक्ति को चंगा किया, उधर गया था, अंधे को चंगा किया, उधर गया था, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। ये सब चीजें परमेश्वर नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर को महिमा हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य इस बेबीलोन की प्रणाली को अपने जीवन में रखता है, वो क्या करता है? सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपने आप को ही महिमा देता रहता है। तो जैसे ही आपको कोई व्यक्ति सुनाई दे, जो ये व्यक्ति बोल रहा हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, सावधान हो जाइए। दैट इज सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। गॉड हेट्स प्राइड। परमेश्वर घृणा करता है घमंड से। परमेश्वर इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। यिर्मयाह 13 का 17 में लिखा है, हिज आईज में वीप विद टीयर्स बट ही विल डिस्ट्रॉय द प्राउड। उसकी आंखें रोएगी क्योंकि वो नाश कर रहा है, लेकिन वो जो घमंडी है उसको नाश जरूर करेगा। नूह के दिनों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर शोकित हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। इंग्लिश में लिखा है गॉड रिग्रेटेड। परमेश्वर शोकित हुआ। क्यों शोकित हुआ? नाश कर रहा है इसलिए शोकित हुआ। दूसरा चीज हम लोग यहां पर देखते हैं 7वें ही पद से, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ना सिर्फ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपने आप को वो महिमा दे रहा है, लेकिन एक और चीज कर रहा है, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, सॉरी लेट्स गो लिटिल अहेड, लिटिल बैक, पीछे जाएंगे हम लोग। वहां पर ऐसा लिखा है, और सुख विलास किया। उसने क्या किया? सुख विलास। पहले क्या किया? अपनी बड़ाई की, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। दूसरा क्या किया? सुख विलास किया। विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये भी वर्ड्स नंबर 7 से है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का मतलब है स्वयं को संतुष्ट करना, भोग विलास का जीवन बिताना। स्वयं को ना सिर्फ वो महिमा दे रही है, लेकिन स्वयं को क्या कर रहा है? भोग विलास के जीवन को भी बिता रहा है। और यहां पर लिखा है, उतनी ही पीड़ा और शोक उसको देना।
ये जो शब्द है यूनानी भाषा में, वो शब्द है बेसेनिस्मोन, बेसेनिस्मोन, और उसका मतलब होता है टॉर्चर। लिटरली मतलब होता है उसको टॉर्चर करना, उसको पीड़ा देना, उसको दर्द देना, कि वो रोए। वो जो घमंड कर रही है वो रोए, वो भोग विलास का जीवन बिता रही है वो रोए, आंसुओं से वो रोए, ऐसी यहां पर बात बोली जा रही है। तीसरा पाप, इनके पाप के बारे में क्या बताया जा रहा है, यहां पर लिखा है आगे, क्योंकि वो अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स सेल्फ एग्जॉल्टेशन, अपने आप को ऊंचा उठाना, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपने आप को महिमा देना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को संतुष्ट करना, भोग विलास का जीवन बिताना, सेल्फ एग्जॉल्टेशन, अपने आप को ऊंचे पर उठाना, अपने आप को ऊंचा करना। बाय द वे, आइज़ाया चैप्टर 47 वर्स 5 सीज दिस। यशाया 57 का 5 के अंदर इस बात के बारे में लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है, सिट साइलेंटली एंड गो इनटू डार्कनेस, तू चुपचाप बैठ और अंधकार में जा, ओ डॉटर ऑफ चेल्डियंस, कसदियों की बेटी, मतलब बेबीलोन, फॉर यू विल नो मोर बी कॉल्ड द क्वीन ऑफ किंगडम्स, क्योंकि तू अब राज्यों की या देशों की रानी नहीं कही जाएगी। वर्स 7 में लिखा है, 47 वर्स 7 आइज़ाया के अंदर, देन यू सेड आई शैल बी अ क्वीन फॉर एवर, तूने तो कहा था कि मैं हमेशा के लिए महारानी बनकर के बैठूंगी। शैतान भी यही करना चाहता था, बेबीलोन का सिस्टम भी यही है, क्योंकि यह शैतान के द्वारा उत्पन्न हुआ है। 47 का 8 में लिखा है, आई शैल नॉट सिट एज अ विडो, मैं एक विधवा के समान ना बैठूंगी। आई एम द वन एंड देयर इज नो वन बिसाइड मी, मैं ही हूं और मेरे सामने और कोई नहीं है। दैट इज द वर्ड सेल्फ एग्जॉल्टेशन, अपने आप को महिमा देना। इसीलिए 8वें पद में लिखा है, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो भस्म हो जाएगी, आग में भस्म की जाएगी। एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी। ये एक ही दिन में विपत्ति आने का मतलब क्या है? ये डैनियल 5वें अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, बेबीलोन का नगर जब गिराया गया था, नबूकदनेस्सर राजा था और उसके बाद में और राजा हुए, और जब वो बेबीलोन का नगर गिराया गया था, तो डैनियल नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 25वें पद में बताना चाहूंगा कि वो राजा ने क्या किया था। राजा ने एक बहुत बड़ा पार्टी किया था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसके देश को कोई हरा नहीं सकता है। बहुत बड़ी कहानी है उसके पीछे, बताने के लिए रोचक बातें हैं, लेकिन समय के कमी कारण मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसने दीवार पर एक उंगली को कुछ लिखते हुए देखा, और क्या लिखा था? मैंने तेकेल उफारसीन, मैंने तेकेल उफारसीन, तुझे नापा गया और तुझे कम पाया गया। कम पाया गया का मतलब क्या है? तेरी धार्मिकता, अशुद्धता, पाप बहुत ही बढ़ गए हैं। और 18 का 10 के अंदर, प्रकाशित वाक्य 18 का 10 में भी यहां पर लिखा है कि तेरा न्याय एक ही दिन में होगा। वहां पर लिखा है एक ही दिन। और फिर जब आप लोग 16वां पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखेंगे, वहां पर देखेंगे 16 के अंदर लिखा है एक ही घड़ी भर में, एक्चुअली हिंदी में 17 पद में लिखा हुआ है घड़ी भर में, मतलब 1 घंटे में। 19वें पद को जब आप देखेंगे, वहां पर भी यही शब्द को इस्तेमाल में लिया गया है, घड़ी भर में, मतलब थोड़े ही समय में। सो ये जो न्याय आने वाला है बेबीलोन पे, ये जो न्याय होगा अंत के समय में, यीशु के आने से पहले होगा। ये यीशु के आने के बाद नहीं। यीशु मसीह जब आएगा न्याय करने के लिए, दंड देने के लिए, वो तो आएगा, वो तो युद्ध करेगा, अर्मगदन का युद्ध होगा, लेकिन वो युद्ध होने से पहले ये बेबीलोन का नगर एक ही दिन में नाश हो जाएगा। एक ही दिन का मतलब 24 घंटे सिर्फ नहीं, इसका मतलब यह है कि संक्षिप्त समय में, थोड़े से समय के अंदर वो बेबीलोन का जो नगर है वो नाश हो जाएगा। और 18 के 8 में देखते हैं कैसे नाश होगा। मृत्यु के द्वारा शोक, अकाल और आग में भस्म किया जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्रीफ पीरियड, ये थोड़े ही समय के अंदर हो जाएगा। और वैसे ही पहले बेबीलोन का भी नाश हुआ था, एक ही रात में नाश हुआ था, जब परमेश्वर का वो हाथों की बातों को लिखा हुआ देखा था दीवार पे, मैंने तेकेल उफारसीन। और वैसा ही इस बेबीलोन के साथ में भी होगा, ये एक ही दिन में नाश किया जाएगा, एक ही दिन में नाश किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपने आप को महिमा देना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपनी नॉट ओनली फुलफिलिंग देयर नीड्स बट ऑल्सो देयर वांट्स, अपनी जरूरतों को ही नहीं लेकिन भोग विलास के जीवन को बिताना। और फिर अंत में सेल्फ एग्जॉल्टेशन, अपने आप को ऊंचे पर विराजमान करना, अपने आप को ऊंचे पर उठाना। दिस इज गोइंग टू बी देयर डिस्ट्रक्शन। और एंड आई लव दिस। क्यों उनका यह न्याय होगा? क्योंकि 8 का अंत में लिखा है, क्योंकि उसका न्यायी कौन है? प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हर जज फॉर द लॉर्ड हु जजेस हर इज स्ट्रॉन्ग।
वो कौन है? शक्तिमान है। नो मैटर हाउ पावरफुल इज द एंटी क्राइस्ट इज, वो मसीह विरोधी कितना भी शक्तिशाली होने दो, झूठा भविष्यवक्ता कितना भी शक्तिशाली होने दो, शैतान कितना भी शक्तिशाली होने दो, दुष्टता कितनी भी बढ़ने होने दो, बट देयर इज नो मैच, दे आर नो मैच इन फ्रंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने वो तुलना करने लायक भी नहीं है, और उनका जो विनाश है वो एक ही दिन में आ पड़ेगा, वो तुरंत आ पड़ेगा। कल हम लोग देखने वाले हैं 19वें पद से, और कल हम लोग 19 से 24 तक देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा जजमेंट लेमेंटेड, कैसे उन्होंने इस न्याय के कारण क्या विलाप की स्थिति हुई, लोगों ने क्या रोए, उसके बारे में यहां पर हमको कल पता चलेगा, जब परमेश्वर का वचन हमको उनके बातों के बारे में बताएगा। सो फॉर नाउ गॉड इज अगेन टेलिंग अस द सेम थिंग। परमेश्वर हमको वही चीजें बता रहा है कि वो न्याय आने वाला है, वो न्याय आएगा। अभी वो सिस्टम चलाया जा रहा है, तो हमें भी इससे सबक लेने की इच्छा है कि ये जो विनाश की बातें हैं, न्याय की बातें हैं, ये बोली गई है, घोषणा की गई है, कल हम लोगों ने देखा था, आज हम लोगों ने देखा, इससे बचा जा सकता है, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड, उसको परमेश्वर ने स्पष्ट हमको बताया कि क्या क्या चीजें होगी और क्यों होगी, उसका कारण भी बताया। सो आइए हम परमेश्वर के सामने नम्र हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको वो उठाता है कोई उसे नीचे नहीं कर सकता है, और जिसे वो नीचे करता है कोई उसको उठा नहीं सकता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। कल हम लोग देखेंगे 19 से लेकर 24 तक। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये एक अच्छा मौका है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। आने वाले सोमवार से एक क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसका वीडियोस कुछ ही दिन के अंदर हम लोग प्रोमो वीडियोस हमारा जो फेसबुक का पेज है उस पे हम लोग डाल देंगे। जवानों को के लिए, बच्चों के लिए, टीन्स के लिए, इवन कॉलेज पे पढ़ने वाले जवानों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले जवानों के लिए, जो अभी घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ओवरऑल डेवलपमेंट होने का। और हम लोग अलग अलग चीजें सिखाने वाले हैं। उसके अंदर ऑल्टरनेटिव डेज में क्लासेस होगा, वीकली ऑल्टरनेटिव डेज होगा उनका क्लासेस, और क्लास 3 से लगा करके पोस्ट ग्रेजुएशन जो कुछ भी कर रहे हैं तो उन तक बच्चे इसके अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। 1500 फीस होगी फॉर 1 मंथ, और उसका कारण यह है कि बहुत सारे और भी लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं जो प्रोफेशनल्स होंगे। सो वी वांट टू ब्लेस देम आल्सो, हम उनको भी वो जो मेहनत करेंगे उसके लिए कुछ देना चाहते हैं, और इसलिए एक ये फीस रखा गया है जो 1500 पर हेड होगा, 1 मंथ का फीस होगा। और इसके अंदर कई चीजें सिखाई जाएगी, बेकिंग सिखाया जाएगा, कुकिंग सिखाया जाएगा, इसके अंदर गिटार बजाना सिखाया जाएगा, कीबोर्ड बजाना सिखाया जाएगा जिनको कीबोर्ड को रुचि रखते हैं, वर्शिप के बारे में सिखाया जाएगा, और बहुत ही गिफ्टेड लोग इसमें टीचर्स इसमें सिखाने वाले हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा, आर्ट वर्कशॉप्स होंगे, बाइबल स्टडी करवाई जाएगी, और ये सारी चीजें 1 घंटे के समय के अंदर करवाई जाएगी, अलग अलग बैच में बांधा जाएगा। तो आप अपने जगह पर ये वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, और हमसे लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, व्हाट्सएप के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और मंथली बेसिस पे होगा। पहला 1 मंथ के लिए होगा जो 1500 पर हेड का एक फीस है जो बच्चों के लिए है। लाइव के द्वारा नहीं होगा, ये जूम के द्वारा होगा, जूम कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के द्वारा होगा, ताकि बच्चों के साथ में हम काउंसलिंग भी कर सके, जवानों के साथ में काउंसलिंग भी कर सके। और काउंसलिंग करने के लिए भी जो अच्छे से अच्छे लोग हैं वो आएंगे और वो काउंसलिंग करेंगे बच्चों को, जवानों को, उनके एज ग्रुप के हिसाब से। जो बेकिंग और कुकिंग सिखाया जाएगा वो भी प्रोफेशनल्स करेंगे, कई लोगों की खुद की बेकरी है जो इसमें सिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय होगा बच्चों के लिए, जवानों के लिए, घर पे बैठ करके सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और साथ में वो परमेश्वर के वचन को मुख्य माध्यम देते हुए, मुख्य बात रखते हुए परमेश्वर के वचन से भी कई बातों को सीखेंगे। सो होने दीजिए, आपके बच्चे इसमें ज्वाइन करें, आपके जवान इसमें ज्वाइन करें, और भी लोगों को अपने कलीसिया के आप ये भेज सकते हैं और उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन सारी चीजों के लिए जो तू हमें बता रहा है, दिखा रहा है, उन सारे प्रकाशनों के लिए जो तू हमें दे रहा है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमने आपको नम्र करते हुए तेरे चरणों में रखते हैं, और प्रार्थना करते हैं प्रभु के परमेश्वर हम घटे और तू हमारे जीवन से बढ़ोतरी पाए। परमेश्वर सारी बात में सिर्फ तेरे नाम और तेरे नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।